साथियों नमस्कार। सामुदायिक अंतःक्रिया कम्युनिटी इंटरेक्शन के कुछ विषयों को हम देखेंगे। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, फास्फोरस चक्र कहलाता है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, कार्बन चक्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्रों में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक है और जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहाँ उत्पादन क्षमता कम होती है। अब हम देखेंगे 6 मौलिक तत्व जैविक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम घटता जाता है। इसे समझाया जा सकता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। स्थापन से अभिप्राय होता है स्थापना का। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था हुल्ट द्वारा। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम में होने वाली क्रियाओं का सही क्रम है न्यूडेशन, आक्रमण, स्पर्धा तथा प्रतिक्रिया। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण इन्वेजन में होता है, अभिगमन यानी माइग्रेशन, स्थापन इसेसिस, एकत्रीकरण कलेक्शन। कार्बन कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका है? रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं जलवायु। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है नवीन समुदायों में। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति। समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं। सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। कवक मूली सहवास में कवक तंतु खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है एक सहजीवी के रूप में। क्लेब्सिएला है एक नाइट्रोजन स्थिरकर्ता। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन के द्वारा। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं से। क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है अवायवीय। अधिपादप का अच्छा उदाहरण है लाइकेंस और आर्किड्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाविना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं।
तो ये पाए जाते हैं साइकस का सिप्रवालाभ जड़ों में, एंथोसिरोस के थैलस में और एजोला के धान के खेतों में। पौधों और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं कोशिकीय अपघटन के द्वारा, श्वसन द्वारा, ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण। शाकाहारी सर्वथा कीटोन प्रजाति होते हैं। शाकाहारी हर्बीवोर्स सर्वथा कीटोन प्रजाति होते हैं। अनुकरण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं विरोध। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं प्राकृतिक आपदा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग 90% होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। निम्न पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? शीतोष्ण घास स्थल। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 4। पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? ऊर्जा का। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम, नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। अब आप देख लें कि जैसे एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा हो जाए, तो तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? तो उसमें जो है सबसे पहले घास समुदाय प्रकट होगा, जो सबसे पहले अनुक्रमित होगा। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सामुदायिक अंतःक्रिया, कम्युनिटी इंटरेक्शन। धन्यवाद। जय हिंद।